कभी कभी तो मुझे लगता है कि प्रभु आप ही के दर्शन मुझे हो जाए ना, तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अरे ऐसे कहाँ व्यस्त हो गए हो आप? जैसे तुम मुझे भगवान मानते हो ना, तुम भी मेरे लिए वो दुर्लभ प्राणी हो जिसे बहुत मशक्कत के बाद खींच खींच कर मैं फिर से अपने रास्ते पर लेकर आता हूँ। वरना भटकने के लिए तो तुम एकदम तैयार रहते हो। अब सुनो मेरी बात, एकदम सुनो, ध्यान से सुनो, और इसे तुम्हें मानना है, और वो ये है कि श्रद्धा और सबूरी के मार्ग को तुम्हें सदैव अपनाना है। तुम्हें लगता है कि सबूरी तुमने आज की रखी है, पर ये बहुत पुरानी सबूरी है जो तुम रखते आए हो। तुम्हें नहीं पता, पर अंदर से तुमने खूब विश्वास किया है, और जो तुम्हें विश्वास का फल मिलना शुरू होता है उसके पहले तुरंत तुम रास्ते बदलने को तैयार हो जाते हो, मुझे ही छोड़ देने को तैयार हो जाते हो। और इसलिए कभी कभी मुझे लगता है ना कि मेरे दर्शन दुर्लभ नहीं है, तुम्हें पाना ज्यादा दुर्लभ है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम मेरे वो मत वाले, वो प्यारे वाले भक्त हो ना, जो मेरे पागलपन में, मेरे नशे में हमेशा डूबा रहा है। तुम्हारी भक्ति का आनंद मैं उठाता हूँ, तुम्हें नहीं समझ आता। अब कैसे, वो मैं नहीं समझा सकता, पर जब तुम मुझे भूल जाते हो ना, तो मुझे भूल कर भी तुम मेरी भक्ति करते हो। ये तुम्हारा हृदय जानता है, तुम्हारा हृदय इस बात का गवाह देता है। इसलिए चाहकर भी प्रभु आपको मैं नहीं छोड़ सकता। जैसे मैं तुम्हारे लिए प्रभु हूँ, तुम भी मेरे लिए प्रभु ही हो। दुर्लभ, बेशकीमती वो प्राणी हो तुम। बाकी तुम्हारे परिश्रम का फल मिलने वाला है। अब तुम उससे अपना ध्यान हटाकर अपने काम में अपना मन लगाए रखो। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और आज भी जो हुआ है ना, वो भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। उससे सुंदर कुछ हो ही नहीं सकता था, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए मेरी इस बात को मानो। खुश रहो।